अपनी सियासी जमात में पुरानी सियासी कुव्वतों को शामिल नहीं किया जाए। ये मिडिल क्लास की जमात है। भारतीय अपोजिशन मोदी के लत्ते लेने से बाज नहीं आ रहे। अनिल चौहान और डोनाल्ड ट्रंप के एतराफ के बावजूद मोदी चुप क्यों? अमेरिकी फूड चेन्स हमलों के जद में इंडिया ने खेलों के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर। हम असूलों पर कायम हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है पाकिस्तान के अंदर से या पाकिस्तान के बाहर से, वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। ट्रंप साहब के बयान के बाद इंडिया के अंदर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बड़ी घुमसान की एक जंग जारी है। अच्छा, इसके अलावा सेनेट के जो उम्मीदवार थे, कवरिंग उम्मीदवार थे, जो दस्तबरदार होने का ऐलान नहीं कर रहे, पीछे नहीं हट रहे, उसकी वजह से क्या कुछ होने वाला है, क्या नुकसान हो जाएगा, सियासत के अंदर क्या नुकसान हो जाएगा, करप्शन किस तरीके से फैलेगी और वही वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का वो जो खतरा है। अब ये एक प्रॉपर सिनेरियो है, बड़ी अहम खबर है, ये आपके सामने रखते हैं और ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट आजकल हम ऐड कर रहे हैं और हमने अपने व्लॉग का स्टाइल भी हमने चेंज कर दिया है। बड़ा इंक्लूसिव किस्म की अब हम न्यूज़ ऐड करते हैं। खैर, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी की बानी रिहाम खान का कहना है कि मेरी नीयत मिडिल क्लास के लिए आवाज़ बुलंद करना है। अच्छा, रिहाम खान साहिबा जो इमरान खान साहब की सबका अहलिया हैं, उन्होंने सक्खर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी का भी एक ऐलान किया था, पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी उन्होंने नाम रखा था। अच्छा, सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी की बानी रिहाम खान ने कहा है कि अपनी जमात में पुरानी सियासी कुव्वतों को शामिल नहीं करेंगे। ये पार्टी एसी के बगैर जीने वालों की है। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने भी यही दावा किया था एक मरतबा कि हम जनाब पुराने जो चेहरे हैं जो दूसरी पार्टियां छोड़ के आते हैं उनको हम नहीं लेंगे अपनी पार्टी में। और वो देखना ये हुआ कि जनाब उसके बाद इलेक्टिबल्स के ज़रिए एक हुकूमत उनकी बनाई गई। इलेक्टिबल्स वही हैं जिनकी जीत पक्की होती है, जो ख़ानदानी सियासत होती है या फिर ट्राइबल बेल्ट से वो लोग आते हैं और ये पुराने जो सियासी चेहरे होते हैं इलेक्टिबल्स वो होते हैं। अच्छा, रिहाम खान साहबा ने कहा है कि सोशल मीडिया सेल कायम होना खुश आइंद है। ख़वातीन की नुमायाँ शिरकत देखकर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। सक्खर से ही तब्दीली का आगाज़ शुरू कर दिया है। रिहाम खान ने मज़ीद कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी आलमी सहाफ़ियों से मिलकर काम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत से जंग में आसमान पर शाहीन, ज़मीन पर मीडिया और सोशल मीडिया ने जंग जीती। सक्खर ता रहीम यार खान बेल्ट खूबसूरत है, M5 मोटरवे पहला एजेंडा होना चाहिए। अच्छा, ये अब समझ नहीं आ रही कि सिंध से इन्होंने किस तरीके से आगाज़ किया है। सिंध से ही इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहाँ पर प्रेस क्लब, एक ख़वातीन के लिए उन्होंने प्रॉपर एक प्रेस क्लब का वहाँ पर इनेकाद किया है, उसका इफ्तिताह भी कर दिया है। खैर, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं कि क्या होता है कि इनकी जो सियासत को इनको कैसे ये कैरी करती हैं। और ये जो मौरूसी सियासत का यहाँ पर सिलसिला है और जो इन्होंने दावा किया है कि पुरानी सियासी जो कुव्वतें हैं, जो चेहरे हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगी। देखते हैं कब तक चलती हैं, कब तक ये इनका जो सब्र है इन्हें आजमाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जनाब इंडिया से जो अहम खबरें सामने आई हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पाक भारत कशीदगी के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने के मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वजाहत देने का मुतालबा कर दिया है। आज अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक की थी। उन्होंने व्हाइट हाउस से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ताहम उन्होंने इस मामले की तफसीलात नहीं बताई, लेकिन ये दुनिया के सामने वाज़े है कि 5 तैयारे किस मुल्क के गिरे थे और पाकिस्तान का एक तैयारा भी नहीं गिरा था। और ये राफेल तैयारों का जिक्र आ रहा था। राफेल तैयारे साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास तो नहीं थे, ये इंडिया के पास ही थे, जो कि कुछ अर्सा पहले फ्रांस से इंडिया ने प्रोक्योर किए थे। अच्छा, ट्रंप के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अमरीकी सदर के बयान पर वजाहत देने का मुतालबा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सवाल किया कि मोदी जी, 5 तैयारों का सच क्या है? कौम को जानने का हक है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के उस बयान की वीडियो भी शेयर की जिसमें उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ़ किया है। अच्छा, उधर कांग्रेस की तर्जमान ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ओहदेदारों के अपने जहाज़ गिरने से मुतालिक बयानात शेयर किए हैं, जिनमें वो जहाज़ गिरने का एतराफ़ करते नज़र आ रहे हैं। इनमें अक्सरियत जो है ये जो इंडियन फ़ौज है उनके रिटायर्ड ऑफिसरान हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं और उन्होंने जनाब काफ़ी सारे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं।
बड़े नामी ग्रामी तज्ज़ियाकारों ने बाकायदा इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि इंडिया के तैयारे गिरे हैं। अच्छा, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अच्छा ये उन्होंने एक मिसाल उसके साथ ये भी दी है, रिसेंट जो उसकी वो जो दिफाई मुबस्सिरीन हैं या तज्ज़ियाकार हैं उनमें से जनाब उसी का एक हवाला दिया है, एक एग्जांपल उन्होंने सामने रखी है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि जहाज़ गिरे हैं, बल्कि ये जानना अहम है कि ये जहाज़ कैसे गिरे, ये जहाज़ कैसे गिरे। अब आगे आप खुद समझ जाएं। कांग्रेस तर्जमान ने कहा है कि इन सब बयानात के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि वो तो यही हो गया ना जनाब कि मैं ना मानूं, मैं ना हार मानूं, कुछ भी हो जाए मैंने नहीं मानना। अब जनाब नरेंद्र मोदी साहब देखते हैं कि कब तक खामोश रहते हैं और कब तक ये जो हजीमत है उनकी ये उनका पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भारत से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है राफेल के बारे में, और इस तरीके से ये एक मतलब फिर जनाब सरफेस आउट हो गई है ये खबर। खामोशी हो गई थी काफ़ी हद तक, इस पर खामोशी हो गई थी जो मट्टी पलीत की हुई थी इंडिया की इंटरनेशनल मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, और इवन के उनके अपने जो दिफाई मुबस्सिरीन हैं थोड़ा सा धूल छड़ने का नाम ले रही थी, लेकिन एक मतलब फिर ये खबर सामने आ गई है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने गोश्त फरोख्त अमरीकी फूड चेन पर हमला करके ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों ने गाज़ियाबाद और उत्तर प्रदेश में अमरीकी फूड चेन के रेस्टोरेंट्स पर धावा बोल दिया, जिस दौरान इंतहा पसंदों ने रेस्टोरेंट्स को ज़बरदस्ती बंद करा दिया है। अच्छा, अब देखें कि ये कुछ अर्सा पहले तक हम ये भी कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी है, और जो KFC है या मैकडोनल्ड्स है उसके ऊपर धावा बोले गए थे जब इसराइल का ये बताया गया था कि ये जनाब ये इसराइल की कंपनियां हैं, और इसके ऊपर बड़ा क्रिटिकली जब इसको देखा गया था कि इसके जो मुलाजमीन हैं और जो जिस मार्केट में ये पाकिस्तान को टैक्स देते हैं और यहाँ इनका जो रॉ मटेरियल है पाकिस्तान की मार्केट से जाता है, इसके मुलाजमीन पाकिस्तान से हैं, तो ये है कि ये पाकिस्तान को फ़ायदा भी पहुँचा रही हैं। ये एक्सटर्नल बिजनेस के बगैर इंटरनल बिजनेस पे, इंटरनल इकानमी पे सिर्फ एक मुल्क सर्वाइव भी नहीं कर सकता आज के दौर में खासकर। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनाब, खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी डेडलॉक चल रहा है, सेनेट इलेक्शन वो हैं बिल्कुल करीब आ चुके हैं, और जो कवरिंग उम्मीदवार थे जिनको जनाब दस्तबरदार होने के अहकाम जारी किए गए, लेकिन उन्होंने ग्रुप बंदी की है, उनको कुछ लोगों की सपोर्ट भी मिल गई है और वो उनका हौसले भी उनके बुलंद हो गए हैं, और इसके अलावा वो जनाब अब प्रॉपर उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं कि हम बैकफुट पे नहीं होंगे। उसकी कोई तफसीलात आई हैं इस खबर की भी। खैबर पख्तूनख्वा में 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का मुआहिदा किया, जिसके तहत 6 नशिस्तें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। अच्छा, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र अब आया है, ये जब ये डेडलॉक आया है सामने उसके बाद ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात आई है कि जनाब ये जो पैसा इसमें लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि करोड़ों की 6-7 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की ये बोलियाँ लगती हैं MPAs की जनाब, एक सेनेटर एक वोट के लिए, सेनेटर के एक वोट के लिए। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये जो पार्टी एफिलिएशन है उसको वायलेट करना, और जो पार्टी के जो मंशूर है, पार्टी का जो फैसला है उससे हट के जनाब खुफिया वोटिंग बैलेटिंग होती है डेफिनेटली, तो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट देना। अच्छा, ये हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र अब आया है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते हैं। ताहम इरफान सलीम समेत PTI के नाराज़ उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी क़यादत की हिदायत के बावजूद कागजात नामजदगी वापस ना लेने पर खुफिया बैलेट के ज़रिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा, जिससे न सिर्फ एक मतलब फिर हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा पैदा हो गया है, बल्कि अरकाइन असम्बली नाराज़ उम्मीदवारों को भी वोट डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि नाराज़ उम्मीदवारों ने कागजात वापस ना लिए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये जो नाराज़ उम्मीदवार हैं जिसमें जनाब इरफान सलीम साहब पेश हैं, ये उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनको इसमें ये भी खबरें आ रही हैं इनको कम से कम 25 MPAs की इनको हिमायत हासिल है, और तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक ग्रुप चल रहा है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो मौजूदा क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उसमें जनाब जो वो हैं सलमान अकरम राजा साहब हैं, और ये जो उसके अलावा शहराम तरकई है, ये एक ग्रुप को वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं जो बैरिस्टर सैफ साहब इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए थे, वो जो लिस्ट लेके आए थे, और ये उनको सपोर्ट कर रहा है ये ग्रुप, बल्कि जबकि उसको अली अमीन गंडापुर दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो दूसरी लिस्ट सामने आई है।
اچھا، یہ جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ جو باغی گروپ ہے، انہوں نے جو بغاوت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ خود فیصلہ کریں اور پھر ہم اپنی مرضی کا پھر ہم فیصلہ کریں گے، آپ ہمیں ایک کویسچن کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں سے اندرونی ساز باز کیا ہمارے لیڈر کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ صاف زیر ہے، اس کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہوئی ہے، حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ تو بیٹھی ہیں، کیا یہ ایک ساتھ بیٹھنا اور اس طرح کی سیاست جو سامنے آئی ہے، یہ جو ایڈجسٹمنٹ سامنے آئی ہے، کیا یہ جو کمپرومائز سامنے آیا ہے، کیا عمران خان صاحب کا یہ منشور ہو سکتا ہے یا تحریک انصاف کا یہ منشور ہو سکتا ہے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھائے، بلکہ یہ اہم بڑا سوال ہے۔ اچھا، ہم اصول پر کھڑے ہیں اور رہیں گے، پی ٹی آئی رہنما خرم ذیشان نے بھی عرفان سلیم کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، لیکن ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو اپڈیٹڈ جو لسٹ ہے جس میں مراد سعید کا نام آیا ہوا ہے، اعظم سواتی کا نام ہے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان میں ان کو اسی طریقے سے بلا مقابلہ ہی ان کو منتخب کروا دیا جائے گا، اور کوئی پلان بی بھی سامنے آ رہا ہے، گنڈا پور صاحب کے پاس کوئی پلان بی بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب انڈیا نے کھیلوں کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ورلڈ چیمپئن لیگ ایک ہونے جا رہی ہے جس میں پوری دنیا کی جو ٹیمز ہیں، کرکٹ کی جو ٹیمز ہیں، اس میں جو ریٹائرڈ جو لیجنڈز ہیں، جس طریقے سے جناب وسیم اکرم، شاہد افریدی، وقار یونس، شعیب اختر، مطلب پاکستانی ٹیم کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انڈین ٹیم ہے یا بنگلہ دیش، سری لنکا، جو ٹیمز ہیں، ان کے جو ریٹائرڈ جو ٹاپ جو وہ پلیئرز ہیں، ان کا نام سامنے آتا ہے، اس کو جناب اس کے اندر بڑا ایک انڈیا کی طرف سے اعتراضات سامنے آ گئے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی ایک غلط قسم کی یہ ایک اپروچ ہے انڈیا کی، جو انڈیا پالیٹکس کو جناب انوالو کر دیتا ہے کرکٹ میں۔ جس طریقے سے کچھ ہفتے پہلے جناب ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا تھا جس کی صدارت محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، وہ اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے انڈیا نے، اب اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور اچھا بائیکاٹ کیا ہے، اس کے علاوہ جناب اس نے لابنگ شروع کر دی ہے اجے شاہ نے، کہ جناب اس نے کہا ہے کہ اس میں دوسرے جو ممالک ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، جس طرح سری لنکن کرکٹ بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کرکٹ بورڈ ہے، عمان کرکٹ بورڈ ہے، ان کو باقاعدہ انہوں نے کنونس کیا ہے کہ آپ نے یہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرنی اور اس کو ہم کینسل کروائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔